यू रिचा। तुम लोगों ने उन सब का स्टेटमेंट ले लिया? सबसे पूछताछ कर लिया मैडम। लेट्स सी। वो सैमुअल काटुकरन है क्या, मेडिको लीगल एडवाइजर? कमिश्नर का रिकमेंडेशन है। विल सी। मैंने फोरेंसिक से एक इंटर्न देने की रिक्वेस्ट की थी। देखते हैं। सैमुअल, टू थिंग्स। एक, इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं हूं और तुम मेरे मेडिको लीगल एडवाइजर हो। दैट्स योर रोल। उसके अलावा किसी और चीज में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंड टू, अगर कोई मीटिंग अरेंज होती है तो यू गोइंग टू बी ऑन टाइम। ओके ओके। नाउ गो। दिव्या जब यहाँ से गायब हुई थी तो पेरेंट्स के अलावा 30 गाड़ियाँ यहाँ पे अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए खड़ी थी। पर यहाँ से गाड़ियों के आने जाने का बस एक ही रास्ता है और वो ये मेन गेट ही है ना? जी मैडम। गेट से 200 मीटर्स आगे जाएंगे तो वहाँ यूनियन बैंक का एटीएम है। यस मैम। वहाँ की फुटेज ली है तुमने? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम। दिव्या को कार से बाहर लेकर गए ही नहीं। ऑटोप्सी के बाद वाली पोस्ट एग्जामिनेशन में दिव्या के क्लोथ से 3 फॉरेंसिक सैंपल मिले थे। बारिश में पाई जाने वाली जो काई होती है वो, फिर वाइट एस्बेस्टस का पाउडर और उसी के साथ साथ सीवेज वाटर के ड्रॉप्स। उसके अलावा दिव्या के कुर्ते में क्रॉस शेप्ड के मार्क्स थे। मतलब डांस क्लास के बाद यहाँ से जाते वक्त इस फेंस से लगकर हुआ होगा, क्योंकि कुर्ते के राइट शोल्डर में थे वो मार्क्स। देखिए यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, इसलिए वो इस छोटे से रास्ते से ही चलकर गई होगी। देखिए, पेड़ की डाली खिसने के बाद जो व्हाइट एस्पेटोस का पाउडर गिरा, दिव्या के ड्रेस पर भी वही व्हाइट एस्पेटोस पाया गया। और जो मैंने आपसे कहा था ना कि दिव्या के ड्रेस पर जो काई पाई गई थी वो यहीं से लगी होगी। दिव्या के ड्रेस पर जो सीवेज वाटर के ड्रॉप्स पाए गए थे वो यहीं के होंगे। और फिर उसके बाद इस नैरो पैसेज से दिव्या उसके साथ गई होगी। यस। कितने कॉल्स किए तुम्हें? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे? हेलो। क्या है सैम? Where the hell are you? मैम, मैं यहाँ लैब में हूँ। आज ही वेस्टमोर हॉस्पिटल में जाकर वो साइकोलॉजिस्ट का लेटर लेना है। एंड वन मोर थिंग, मैंने एक और मेंबर को अपनी टीम में ऐड किया है एंड शी विल बी वर्किंग विद यू एज अ फोरेंसिक असिस्टेंट। फोन दो उसे। ओके मैम। हेलो। हाँ शिखा, नोट डाउन माय नंबर। श्योर मैम। मैम 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं नोट करती हूँ। हाँ बोलिए मैम। मेरा लैंडलाइन नंबर है, नोट इट डाउन। ओके। 0471 326 4797। ओके। मैंने तुम्हें जो कहा था वो याद है ना? डन मैम। मेडिको लीगल सैम पर हमेशा तुम्हें नजर रखनी है। तुम्हें इस टीम में लाने का मेरा यही एक पर्पस है। सैम की डेली एक्टिविटी तुम्हें मुझे इस नंबर पर इन्फॉर्म करनी है एंड आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस इन एब्सोल्यूट सीक्रेसी। मैम फोन स्पीकर पे था। व्हाट आर यू सी? कट द कॉल यू इडियट। स्पाई हो ना? ओह सीरियसली?
डिपार्टमेंट की गाड़ी नहीं लग रही। सीट बेल्ट नहीं बांध रहे। मैं समझा नहीं। जब एक्सीडेंट होता है सीट बेल्ट नहीं बांधने पर एयर बैग नहीं खुलता है, पता है ना? हाँ पता है, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ। मिस्टर सैम कहाँ जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी। डॉक्टर अल्फांसो कुरियन का रूम कहाँ है? बी ब्लॉक। थैंक यू। वेलकम। वेट। फॉरेंसिक से हो ना? यस। सिट सिट। रितिका ने बोला था, बताइए। कीर्ति की रिपोर्ट मिली है, मगर डॉक्टर का लेटर भी मांग रहे हैं क्योंकि पुलिस को सॉलिड एविडेंस चाहिए। बच्ची माइनर थी इसलिए हम लोग आए हैं। रितिका की क्वेश्चनिंग के बाद 2 घंटे में रितिका के साथ ही बैठा हुआ था। बेटी के खोने के बाद ट्रॉमा के अलावा मेंटली वो बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, वैसे कीर्ति का स्टेटमेंट रिलायबल है, ऐसा एक लेटर मिल जाए तो। श्योर, उस केस की जो भी डिटेल्स है मुझे दे देना। हाँ ओके। हाँ मैं लेती हूँ सर। हेलो। हाँ, दिव्या और कीर्ति के केस की डिटेल्स के लिए कॉल किया है। व्हाट्सएप पर मत करो, मैं नोट करती हूँ। 1 मिनट रुको। ओके 1 सेकेंड। नहीं तुम बोलो, मैं नोट करती हूँ। हाँ 280। हाँ ओके। मार्कर के अंदर होता है एल्कलाइन, कॉफी में होता है एसिड। एसिड को यूज करो तो एल्कलाइन को ब्रेक कर सकते हैं। एक छोटी सी केमिस्ट्री ट्रिक है ना बेटी? ये लो। थैंक यू। बाय द वे, क्या नाम बताया तुमने? सैमुअल जॉन काटुकारन। काटुकरण मतलब कहीं आप इब्राहिम सर के ग्रैंडसन है। हाँ तो जेवियर जॉन मेरा भाई है, मैं इसका चाचा हूँ। ओके 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 थैंक्स। बाय। थैंक यू। तुम भी आ जाओ। थोड़ा अंदर स्माइल करो। अरे सुनो,
इन कंक्लूजन, मीडिया में इन सब केसेस को इतना अटेंशन मिलने के बाद भी किलर अपना अबडक्शन कंटिन्यू कर रहा है, व्हिच मींस एट एनी कॉस्ट अगला इंसिडेंट हमें रोकना ही होगा। दिव्या के मर्डर केस को इतनी इंपॉर्टेंस मिलने की वजह भी यही है कि उसकी बॉडी कॉर्पोरेशन कंपोस्ट साइट के बाउंड्री के पास से ही बरामद की गई थी। ऐसे पब्लिक प्लेस में मिलने के बाद एक्सपोजर को कंट्रोल करना, दैट टू विद आवर रिसोर्सेज। अम्यूजमेंट पार्क में से मिसिंग होने वाली दिव्या हमारी टॉप प्रायोरिटी है। आई एम ऑन इट सर। ओके, यू कम विथ मी। मैंने तुमसे कहा था कि 8 बजे आना है। नहीं, ये ऐसा क्यों है? मैडम, आपने जैसा कहा कि कॉर्पोरेशन कंपोस्ट साइट वाली जगह पर दिव्या की डेड बॉडी मिली थी। बॉडी डंप करने के लिए उसके साइड में तो इतना बड़ा सा खेत था, तो कंपोस्ट साइट क्यों चुनी? उस किलर ने ऐसा क्यों किया होगा? बॉडी जिस जगह पर थी वहां पर कंपोस्ट साइट की जो दीवार है वो लगभग 5 फीट ऊंची तो है ही, है ना? हाँ, फिर सपोज जब 5 फीट दीवार के उस पार डेड बॉडी को जब किलर फेंक नहीं पाया, तो एक बार सोच के देखो, दिव्या के डांस क्लास के बच्चे, वाटर थीम पार्क की सिक्योरिटी और इससे पहले के केस के विटनेसेस, वहां पर बच्चों के अलावा आजू बाजू में शक करने जैसा कोई भी इंसान नहीं दिखा, ऐसा सब कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे। फिर भी किलर ने अबडक्शन किया। हाउ? दिव्या के ड्रेस में ये स्प्लैश पैटर्न किसी के साथ चलते वक्त साइड बाय साइड उड़ने वाली छींटें हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और उस डांस स्कूल के पीछे की साइड का नैरो पैसेज 4 फीट हाइट का है। इसका मतलब 4 फीट ऊंचाई वाले नैरो पैसेज से चलने लायक वो जगह और 5 फीट दीवार के उस पार बॉडी को फेंक नहीं पाना, एक ऐसे ऊंचाई वाले आदमी की हमें तलाश है, क्योंकि वही किलर है। हो सकता है इस क्राइम सीन के पीछे कोई बच्चा हो तो। लुक सैम, आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर। सरकार तुम्हें जो पैसे देती है उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेडिको लीगल एडवाइजर का ही काम करना है। इन्वेस्टिगेशन और गवाही लेने के लिए यहाँ क्वालिफाइड पुलिस ऑफिसर्स हैं। हॉलीवुड की फिल्म्स देखकर इंडिया में क्लू ढूंढने की कोशिश मत करो। मैडम, आपने अमरजीत शाह का नाम सुना है? सीरियल किलर के बारे में सोचो तो हमारे सामने कोई बच्चे की तस्वीर नहीं आती है, लेकिन क्राइम के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है मैडम। ये देखिए, अमरजीत शाह सीरियल किलिंग के मामले में अरेस्ट होने वाला दुनिया का सबसे छोटा क्रिमिनल। इसकी एज आप जानती हैं क्या है? 8 साल का है। इसने खुद की बहन को और 3 लोगों को ईंट से मार मार कर मार डाला, और इतनी बेरहमी से मार डाला कि कोई सोच भी नहीं सकता है। ये स्टोरी किसी यूरोप या अमेरिका की नहीं है, यहाँ की है, अपने इंडिया की है, बिहार की घटना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैरी बेल और उसके साथ रॉबर्ट थॉमसन 10 और 12 साल के चाइल्ड सीरियल किलर्स दुनिया की बहुत सारी जेलों में सजा भुगत रहे हैं। चिल्ड्रन आर डेफिनेटली कैपेबल ऑफ वायलेंट क्राइम, इसलिए तो हमारे यहाँ एक जुवेनाइल सिस्टम है मैडम। ओके सैम, दैट्स इनफ। नॉनसेंस। अपनी बनाई थियरी अपने पास रखो। तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की थियरीज मैं पहले भी बहुत बार सुन चुकी हूं, समझे? तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? है एक छोटा सा रिश्ता। एकेडमी से पास होने के बाद की बात है। मेरे भाई और रितिका की मैरिड लाइफ में रितिका को जॉब के लिए एक छोटी सी ऑब्स्टिकल के अलावा उनके बीच और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और रितिका ने हमेशा अपने काम को ही इंपॉर्टेंट समझा। रितिका की केयरलेसनेस की वजह से वो अपनी बच्ची खो बैठी। उसके बाद थोड़ा सा वक्त कलरफुल था। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, फैमिली कोर्ट, डिवोर्स। 6 साल बीत गए, लेकिन उसके बाद रितिका और हमारी फैमिली के बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहा। सैम, ये है अब्दुल वाहब सर, रिटायर्ड एसपी सीबीसीआईडी। सर के पास एक डीएनए सैंपल है। अपने केस के साथ इनका सैंपल भी एक बार वेरीफाई करके चेक कर लो। श्योर।